Hello and welcome back to another video lecture. Hope you all are doing well. So, चैप्टर नंबर 4 राइट. चैप्टर नंबर 4 में हमने लास्ट टाइम वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन डन किया. अब हमें क्या देखना है, वर्टिब्रेटा के जितने भी हमने क्लास लिस्ट किए थे वो सारे क्लास हमें पढ़ने हैं. ठीक है. सो उसमें फर्स्ट क्लास जो था वो था साइक्लोस्टोमाटा, यानी कि एक ना था. जोलेस एनिमल्स जो भी थे उनमें से हमें पढ़ना है साइक्लोस्टोमाटा. ठीक है. सो यहाँ पे आएगा फर्स्ट क्लास साइक्लोस्टोमाटा. ठीक है. हैबिटाट, देन आएगा माउथ, पैरासाइटिज्म, फिन्स, देन आएगा स्किन, गिल स्लिट्स, ठीक है. सो यहाँ पे क्या आएगा, हैबिटाट फर्स्ट. तो साइक्लोस्टोमाटा क्लास के जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं. कैसे हैं? एक्वेटिक एनिमल. ठीक है. सो पानी में हमें मिलेंगे. ये माउथ कैसा है, पहले ही पढ़ा था. ये साइक्लोस्टोमाटा जो है वो एग्नाथा से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये जॉ लेस है. इनके पास जॉज नहीं है, इनके पास जॉज है नहीं. सो माउथ जनरली कैसा होगा, सर्क्यूलर होगा, शक्कर टाइप होगा. कैसा होगा? शक्कर टाइप, विदाउट जो. without jaws, circular type of mouth, just like this. ऐसे टीथ होंगे उसके माउथ में. ठीक है. ऐसे टीथ एंड ऐसा उसका होगा पूरा बॉडी. ठीक है. इस टाइप का. तो ऐसा कुछ दिखेगा, सर्कुलर माउथ होगा जिसके पास जोज नहीं है. ठीक है. देन आएगा पैरासाइटिज्म. तो पैरासाइटिज्म में क्या लिखेंगे, एक्टो पैरासाइट है. ये कैसे है? एक्टो पैरासाइट्स ऑन सम फिशेस. कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जिनके बॉडी के ऊपर ये जो साइक्लोस्टोमाटा के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो ऐसे चिपक के रहते हैं. जहाँ पे भी वो फिश जाती है उसके साथ साथ जाते हैं और ये क्या करते हैं, उनमें से फूड मटेरियल लेते हैं. ठीक है. सो पैरासाइट है, यानी कि ये हार्मफुल है कुछ फिशेस के लिए. वो फिशेस होंगी, वो उनकी होस्ट होंगी, ये पैरासाइट वर्क करेंगे. ये पैरासाइट ऐसा है जो सामने वाली फिशेस जिसके बॉडी पे वो स्टिक हो रहा है उसको वो नुकसान करेगा, इसको बेनिफिट होगा. यानी कि प्लस और माइनस का रिलेशन है यहाँ पे. इसको बेनिफिट हो रहा है, ये प्लस है, और वो वाली फिश है जिसके बॉडी पे ये स्टिक हुआ है वो फिश होगी उसको माइनस, यानी कि उसको हार्म होगा. ठीक है. देन आएगा फिन्स. फिन्स कैसे हैं? अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड फिन्स.
ठीक है, देखो एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे सामने भी आ गया, यहाँ पे है तो इसके सामने भी एक है, पैर में नहीं है। कैसे है? अनपेयर्ड फिन्स है। ठीक है, अनपेयर्ड फिन्स है। स्किन कैसी होगी? विदाउट स्केल। स्किन कैसी है इसकी? विदाउट स्केल्स। यहाँ पे ऊपर स्केल्स नहीं है। अगर आप फिश को देखो तो फिश के बॉडी के ऊपर ऐसे ऐसे कुछ स्केल्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे वो स्केल्स है नहीं। ठीक है, यहाँ पे स्केल्स नहीं है। देन आ गई गिल स्लिट्स। तो गिल स्लिट्स 6 to 15 पेयर्स प्रेजेंट है। 6 to 15 यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। अभी मैं 6 या 7 ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, मिनिमम 6 हो सकती है, मैक्सिमम 15 हो सकती है, उसके मिडल का कोई भी फिगर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो गिल स्लिट्स है जिसके थ्रू वो अपना रेस्पिरेशन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे गिल स्लिट पैर में है, यानी कि यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी। ठीक है, अब क्या आ गया? स्पॉनिंग का पॉइंट आ गया। ओके, स्पॉनिंग में क्या आ गया? फॉर स्पॉनिंग दे विल एंटर इनटू रिवर। स्पॉनिंग के लिए, अपने एग्स ले करने के लिए, ठीक है, वो कहाँ पे जाएंगे? मराइन एनवायरनमेंट को छोड़कर वो जाएंगी रिवर्स में। ठीक है, ओशन में से जाएंगी वो रिवर्स में। अब रिवर में जाके वो स्पॉनिंग करेगी और स्पॉनिंग के कुछ ही दिनों में उनकी हो जाएगी डेथ, यानी कि उनके पेरेंट है आफ्टर स्पॉनिंग कुछ ही दिनों में वो मर जाते हैं। ठीक है, अब वो बेबीज़ का क्या होगा? जो वो स्पॉनिंग किए हुए जो भी बेबीज़ हैं, ठीक है, उनके, तो वो बेबीज़ का क्या होगा? तो वो बेबीज़ जो है वो लार्वल स्टेज में है, यानी कि यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट टाइप का है। और बेबीज़ जो है वो रिवर में है अभी। ठीक है, वो अपना मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट करेंगे, यानी कि वो जब अपने एडल्ट की तरह दिखने लगेंगे तब वो मेटामॉर्फोसिस अपना कंप्लीट कर कर वो जाएंगे कहाँ पे? बैक टू मराइन। ठीक है, तो ये एक मिस्ट्री है कि कैसे उनको पता चलता है कि उनका पाथ कहाँ से है, मतलब कि उनके एंसेस्टर कहाँ से थे। ठीक है, उनके पेरेंट आए थे मराइन में से रिवर में, स्पॉनिंग किया। ठीक है, आफ्टर स्पॉनिंग उनकी डेथ हो गई। अब जो बच्चे हैं वो लार्वल स्टेज में है फ़िलहाल, वो अपना मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट करेंगे, वो अपने पेरेंट जैसा दिखने की कोशिश करेंगे एंड मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट हो के, उनका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, वो वापस से जाएंगे अपने एंसेस्ट्रल साइट, यानी कि जहाँ से उनके पेरेंट आए थे। ठीक है, उनके पेरेंट्स उनको बताकर नहीं गए थे कि हम यहाँ से आए थे, लेकिन वो जा रहे हैं, कुछ हेरिडिटरी उनमें आया होगा ये सब। ठीक है, ये एक मिस्ट्री है। सो ऐसा होता है। अब क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो होती है, ठीक है, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो कैसी होती है? वो कार्टिलेजिनस होती है। मैंने बताया था वर्टिब्रल कॉलम या तो कार्टिलेज की बनी होंगी या तो बोनी होंगी। ठीक है, कार्टिलेज मानो ये सॉफ्ट है, बोनी यानी कि अपने बोन्स, दोनों में से किसी भी एक की बनी होगी, तो यहाँ पे वो है कार्टिलेजिनस। ठीक है, तो अब आएंगे इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल्स में है हैगफिश, एंड लैम्प्रे, या तो आप बोल दो ऐसा पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन, बराबर, पेट्रोमाइजोन। ठीक है, पेट्रोमाइजोन और दूसरा वाला एग्जाम्पल ले लो मिक्सिन, या तो आप उनके लोकल भी बोल सकते हो, हैगफिश है और लैम्प्रे है। ठीक है, तो ये हो गया साइक्लोस्टोमाटा अपना कंप्लीट। ओके, साइक्लोस्टोमाटा हो गया अपना कंप्लीट। अब आएगा कौन सा क्लास? अब आएगा कॉन्ट्रिक्थिश। ठीक है, अब आएगा क्लास कॉन्ट्रिक्थिश।
ठीक है। ठीक है, तो क्लास कॉन्ड्रिक्थिश, तो क्लास जो कॉन्ड्रिक्थिश है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा था, वो बिलोंग कर रहा था फिशेस में से। सो फिशेस में दो क्लास थे, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ओस्टिक्थिस। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कॉन्ड्रिक्थिस। तो कॉन्ड्रिक्थिस का बॉडी कैसा मिलेगा, ये सारे पॉइंटर्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन आ गया बॉडी। बॉडी कैसा होगा, बॉडी होगा स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, यानी कि बोट जो होती है ना, आगे से और पीछे से एकदम पॉइंटेड, ठीक है, और बीच में से जो थोड़ी वो ब्रॉड होती है, आगे से और पीछे से नैरो होता है उसका बॉडी, और बीच में से एकदम कैसा होता है, थोड़ा ब्रॉड होता है। ठीक है, ऐसा बॉडी होगा उसका, यानी कि स्ट्रीमलाइन बॉडी है, सो दैट वो इजीली वाटर का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको वो ओवरकम कर सके और वाटर में ऐसे वो स्विम कर सके। ठीक है, एंडोस्केलेटन, तो नाम में से ही है एंडोस्केलेटन। कॉन्ड्रिक्थिश यानी कि यहाँ पे कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। ठीक है, देन आ गया माउथ। माउथ होता है वर्टिकल। अब वर्टिकल माउथ कैसे होगा, अगर आप कॉन्ड्रिक्थिश में अगर आपने शार्क को देखा हो, ठीक है, तो अगर आपने शार्क को देखा है तो आपको ऐसे मिलेगी शार्क का माउथ ऐसे मिलेगा। ठीक है, यहाँ से नीचे होता है, तो ऊपर की सरफेस होती है डॉर्सल, नीचे की सरफेस होती है वेंट्रल। तो यहाँ पे माउथ कहाँ पे ओपन हो रहा है, वेंट्रल सरफेस, यानी कि नीचे ऐसे ओपन हो रहा है। ठीक है, कुछ फिशेस ऐसी होती है, कुछ यानी कि ऑस्ट्रिक्थिस जो होती है वो ऐसी होती है कि जहाँ उनका माउथ यहाँ पे होता है टर्मिनल, ठीक है, आगे ऐसे दोनों जो उसके ऊपर के जोज है वो एक ही साथ यहाँ पे ओपन होते हैं। लेकिन ये कॉन्ड्रिक्थिस है तो यहाँ पे इसका माउथ ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम वर्टिकल टाइप ऑफ माउथ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल टाइप ऑफ माउथ, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब नोटोकॉर्ड है वो पर्सिस्टेंट है, थ्रू आउट लाइफ नोटोकॉर्ड हमको प्रेजेंट मिलता है। ठीक है, इसीलिए इनको कॉर्डेटा में रखा गया है एंड स्पेशली रखा गया है कॉन्ड्रिक्थिश में, यानी कि वर्टिब्रेटा में। ठीक है, गिल स्लिट्स सेपरेट हैं, सेपरेट गिल स्लिट्स मिलेंगी यहाँ पे हमको। ऐसे अगर शार्क को देखा हो आपने कभी, तो यहाँ पे ऐसे उनमें यहाँ पे स्किन फटी हुई मिलती है, तो वो जो है ना वो पार्ट है गिल स्लिट्स है। वो क्या है, गिल स्लिट्स है। ठीक है, तो गिल स्लिट्स में ओपरक्यूलम यानी कि गिल स्लिट्स को ढकने वाला जो ढक्कन होता है, जो कवर होता है, वो एब्सेंट होता है। अपन को ऐसे खुली हुई ही दिखती है। अगर आपने डिस्कवरी में देखा हो, अपने फोटोग्राफ्स देखे हो, तो आपको ऐसे ही खुली हुई मिलेंगी गिल स्लिट, यानी कि उसके ऊपर का कवर जो है वो एब्सेंट है, तो उसके कवर को बोलते हैं ओपरक्यूलम। जो एब्सेंट है, जो गिल स्लिट्स को ढक के रखता है, वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देन आ गए स्केल्स। तो यहाँ पे स्केल्स कौन से हैं उनके बॉडी पर, उनका जो बॉडी होता है उनके ऊपर स्केल्स होते हैं। क्या, क्योंकि ये फिशेस हैं तो स्केल्स होते हैं प्लेकोइड टाइप, प्लेकोइड। ठीक है, कौन से स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लेकोइड टाइप ऑफ स्केल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो स्केल्स हैं उन्होंने टीथ भी बनाए हैं, तो टीथ में क्या लिखेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकोइड स्केल। मॉडिफिकेशन है, टीथ क्या है, मॉडिफिकेशन है प्लेकोइड स्केल्स के। प्लेकोइड स्केल ही थे जो जिन्होंने मॉडिफाई होके टीथ बना दिए हैं। ठीक है, और टीथ जो है वो बैकवर्डली पॉइंटेड है। अब बैकवर्डली कैसे होंगे, ऐसे पीछे की तरफ, ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे बने हुए हैं टीथ, बैकवर्डली पीछे की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ कर्व हो गए हैं। जोस कैसे हैं, पावरफुल जोस। ठीक है, पावरफुल जोस है। शार्क अगर एक बार पकड़ ले आपको तो आपको छोड़ती नहीं है। ठीक है, पावरफुल है एकदम, जोस है उनके। प्रीडेशियस है, प्रीडेशियस यानी कि शिकारी है वो। ठीक है, एयर ब्लैडर,
एयर ब्लैडर यहाँ पे एब्सेंट है। अब एयर ब्लैडर की एब्सेंस की वजह से क्या होगा, एयर ब्लैडर मीन्स जिसमें भी एयर फिलअप होती है, ठीक है, ऐसा एक स्ट्रक्चर है, तो वो एब्सेंट है यहाँ पे। तो इन मछलियों में क्या होता है कि एयर ब्लैडर के एब्सेंस की वजह से एक्सेसिव एयर होती नहीं है बॉडी में, सो एक जो बाउंसीनेस मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिलेगी, ठीक है। सो उसको क्या करना होगा, एक्टिवली उनको स्विम करते रहना होगा। अगर वो स्विम नहीं करेंगे एक्टिवली देन उनका बॉडी श्रिंक हो जाएगा, वो नीचे बैठते जाएंगे, ठीक है। वो ऐसे अपना बॉडी जो है वो वाटर में ऐसे ऊपर नहीं रख पाएंगे, वो ऐसे बॉटम में चले जाएंगे अगर वो एक्टिवली स्विम नहीं करेंगे तो, क्योंकि उनमें एयर ब्लैडर की क्या है, एब्सेंस है, इसी वजह से, ठीक है। सो श्रिंकिंग को रेजिस्ट करने के लिए, श्रिंकिंग को अवॉइड करने के लिए उनको क्या करना होगा, एक्टिवली उनको स्विम करते रहना होगा, ठीक है। देन होगा हार्ट। तो हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 चैम्बर हैं जिसको ऑरिकल, एक चैम्बर को ऑरिकल बोलते हैं और दूसरे को वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। 2 चैम्बर हैं, एक ये वाला चैम्बर और एक बड़ा वाला चैम्बर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑरिकल छोटे वाले को, वेंट्रिकल नीचे वाले को बोलते हैं। तो 2 चैम्बर बने हुए हैं हार्ट में, ठीक है। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन द फिशेस। ब्लड कैसा होगा, ब्लड होगा कोल्ड, यानी कि ये हो गए पोइकिलोथर्म्स, पोइकिलोथर्म। पोइकिलोथर्म मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जिनका ब्लड कोल्ड होता है वो एनिमल्स। तो यहाँ पे फिशेस जो है उनका ब्लड कोल्ड होता है, यानी कि जिनका भी ब्लड कोल्ड होता है वो अपना बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से पोइकिलोथर्म्स दे कैन नॉट मेंटेन their internal body temperature, ठीक है। अंदर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है उनको कांस्टेंट नहीं रख सकते। जब बाहर का सिचुएशन में कुछ भी डिफरेंस आएगा, अगर बाहर का एनवायरनमेंट जो भी होता है उनका होता है वाटर, तो अगर वहाँ पे वाटर के टेम्परेचर में अगर फ्लक्चुएशन आएगा तो उनकी बॉडी में भी वो फ्लक्चुएशन आएगा। वो अपना अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं रख सकते। अपन का कैसा होता है, अपन कांस्टेंट रखते हैं। बाहर भले ही चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, लेकिन अंदर का जो भी हमारा बॉडी के अंदर का जो भी टेम्परेचर है वो एकदम मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं कि बाहर बदल गया तो अंदर भी बदलना चाहिए, नहीं, अंदर का कांस्टेंट रहता है। लेकिन इनमें जिनमें भी कोल्ड ब्लड पाया जाता है वो कांस्टेंट नहीं रख सकते, ठीक है, तो उनका फ्लक्चुएट होता रहेगा। अब आ गई इलेक्ट्रिक ऑर्गन। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है वो पाई जाती है टॉर्पीडो में। टॉर्पीडो वन टाइप ऑफ फिश है, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स मिलते हैं जो उनको प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। अगर आप उनको छू लो तो वो क्या करेंगे, आपको करंट देंगे, सो आप उनको जल्दी से छोड़ देंगे, यानी कि प्रोटेक्शन मेजर के लिए है। देन होगा पॉइजनस स्टिंग। पॉइजनस स्टिंग तो किस में होगा, ट्राइगॉन। ट्राइगॉन जो होती है, अगर आपने डिस्कवरी में देखा हो तो ऐसी ट्राइगॉन होती है, ऐसी काइट की तरह, ठीक है। तो ये जो उसका स्टिंग होता है ना वो पॉइजनस होता है। अगर उसका स्टिंग आपको एक बार लग गया तो आपकी जिस भी पार्ट में वो लगा होगा उसकी बैंड बच जाएगी, ठीक है। तो पॉइजनस स्टिंग है, वेरी पावरफुल। ओके, देन सेक्सेस। तो सेक्सेस सेपरेट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मेल मछली फीमेल मछली दोनों अलग होती हैं, सेक्सेस सेपरेट। क्लास्पर्स, अब मेल जो फिशेस होती हैं, अब हमने पहले ही बता दिया कि भाई मेल अलग है फीमेल अलग है। तो मेल जो भी फिशेस होती है उनका जो पेल्विक फिन होता है, ठीक है, पेल्विक फिन यानी कि पीछे वाला जो फिन होता है वहाँ पे आपको ऐसे क्लास्पर्स मिलेंगे। ऐसे क्या मिलेंगे, क्लास्पर्स। तो क्लास्पर्स क्या है, प्रेजेंट एट दी पेल्विक फिन। क्लास्पर्स क्या है कि जब उनका स्पर्म जो है मेल फिशेस जो होती है,
जब उनके स्पर्म्स वो फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तब उनको फीमेल बॉडी को एंकर करने के लिए यानी कि पकड़ने के लिए उनके पास क्या होता है, क्लास्पर्स होते हैं। सो क्लास्पर्स की वजह से उनका एक पकड़ जमा रहता है, ठीक है, सो दैट स्पर्म जो है वो ट्रांसफ़र इजीली हो सके, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन है, तो मैंने बोला कि फीमेल बॉडी में स्पर्म एंटर होते हैं, सो इसका मतलब फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन टाइप इज़ इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल। अब विविपोरस तो है, मोस्टली जो है ये फिशेस जो होती हैं विविपेरस है, यानी कि बच्चों को जन्म देती है डायरेक्टली, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, बट मोस्टली लिखा है, यानी कि कुछ ऐसी भी फिशेस होती हैं इन क्लास में कि जो एग्स भी ले कर सकती हैं, ठीक है। अब आ गए एग्जाम्पल, तो दो तो मैंने लिख ही दिए हैं, यहाँ पे देखिए दो तो लिखे हुए हैं, टॉर्पेडो है, देन ट्राइगॉन है, देन हो गई स्कॉलियोडॉन, ठीक है, यानी कि डॉग फिश, स्कॉलियोडॉन यानी कि डॉग फिश, वो शार्क, एक तरह की शार्क ही है, ठीक है। देन हो गई प्रिस्टिस यानी कि शो फिश, जिसका आगे का जो ये माउथ होता है वो शो की तरफ यानी कि वो जो करवत होती है ना उसकी तरफ होता है, ठीक है, तो प्रिस्टिस। तो ये सारी जो फिशेस हैं ये कैसी हैं, कॉन्ड्रिक्थिस है, यानी कि जिनका बॉडी जो है वो उसमें बोन्स नहीं पाए जाते हैं, उनमें सिर्फ कार्टिलेज पाई जाती है, यानी कि सॉफ्ट उनके बॉडी होंगे कंपैरेटिवली। हमारे जैसे यहाँ पे जो बोन्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे आपको ये फिशेस में, ठीक है। तो ये हो गई कॉन्ड्रिक्थिस। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। ठीक है, तो अब आएगा क्लास ऑस्टिक्थिस, ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस देख लिया, अब आएगा क्लास ऑस्टिक्थिस। ओके, सो नेक्स्ट क्लास इज ऑस्टिक्थिस। ओके, ऑस्टिक्थिस। सो ऑस्टिक्थिस जो क्लास है उनमें हैबिटाट क्या आएंगे, यानी मेंबर्स जो है वो कहाँ पे रह रहे हैं, तो हैबिटाट आएगी उनकी एक्वाटिक, लेकिन वो आपको दोनों में मिलेंगे, यानी कि मराइन वाटर में भी मिलेंगे और फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर एनिमल्स, ठीक है। तो ये जो फिशेस होंगी वो आपको दोनों में मिल जाएंगी। बॉडी कैसा होगा, कॉन्ड्रिक्थिस जैसा, यानी कि स्ट्रीमलाइन बॉडी है, क्योंकि उसको भी तैरना पड़ेगा, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ठीक है, यानी कि बोट जैसा है। माउथ कैसा होगा, टर्मिनल माउथ होगा, टर्मिनल माउथ यानी कि ऐसा माउथ, ठीक है, ऐसा। कॉन्ड्रिक्थिस में कहाँ पे था, नीचे की तरफ ओपन हो रहा था, यहाँ पे कैसा है, टर्मिनल टाइप है, ठीक है, यानी कि आगे ओपन हो रहा है। गिल्स होगी 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट, 4 पेयर ऑफ गिल्स यहाँ पे प्रेजेंट मिलेगी, लेकिन आपको इजीली दिखेगी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपर्क्यूलम है वो प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि ओपर्क्यूलम जो गिल्स को कवर करके रखता है। सो
वहाँ पे ओपर्क्यूलम मिलेगा। अगर आपने एक्वेरियम में कभी फिश देखी हो तो जब भी फिश जो होती है वो रेस्पिरेशन करती है अपने गिल्स के थ्रू, तो यहाँ पे आपको उसकी साइड में यहाँ पे कुछ ऐसा ओपन क्लोज करते हुए दिखेगा, तो वो क्या है, उसका ओपर्क्यूलम है, जो उनकी गिल्स जो होती है उनको ढकता रहता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन करेगा तब ओपन होगा, फिर ढक देगा, ओपन होगा ढक देगा, ऐसा। तो अगर आप अब कभी भी फिशेस को ऑब्जर्व करो, ऑस्ट्रिक फिश को, ठीक है, एक्वेरियम में मेजोरिटी में वही होती है बोनी फिशेस। ऑस्ट्रिक फिश यानी कि बोनी फिश, जिसमें एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, बोन्स का। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे लिख देती हूँ, एंडोस्केलेटन, स्केलेटन किसका होगा, बोनी, ठीक है, बोन्स का बना होगा। तो हाँ ठीक है, अपर्क्यूलम पता चल गया। स्केल्स कैसे होते हैं, टीनोइड टाइप ऑफ स्केल्स होते हैं, टीनोइड और साइक्लोइड टाइप ऑफ स्केल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे स्केल्स आपको देखने को मिलेंगे उसके बॉडी ऊपर प्रोमिनेंटली। एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट है, तो एयर ब्लैडर अगर प्रेजेंट होगा तो इनका जो बॉडी होगा उनको एक बाउंसीनेस मिलेगी। वो अगर तैरे नहीं, ठीक है, वो स्विम करना छोड़ भी दे तब भी उनका बॉडी जो है वो श्रिंक नहीं करेगा, नीचे बैठ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बेनिफिशियल है इसमें। हार्ट कॉन्ड्रिक फिश में था वैसा ही, क्योंकि है तो अल्टीमेटली फिशेस ही दोनों, ठीक है, दोनों फिशेस ही हैं, तो 2 चैम्बर्ड हार्ट है, चैम्बर्ड हार्ट, 1 इज ऑरिकल एंड 1 इज वेंट्रिकल। ठीक है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल 2 चैम्बर बने हुए हैं। ब्लड कौन सा होगा, तो यहाँ पे भी सेम कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, यानी कि पोइकिलोथर्म। कैसे है, कोल्ड ब्लडेड है यानी कि पोइकिलोथर्म्स हैं। ठीक है, यानी कि उनका बॉडी टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, यानी कि ओवम एंड स्पर्म जो होते हैं वो पानी में वो डिस्कार्ड करते हैं, वहाँ पे उनका फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फीमेल बॉडी के बाहर। ओवीपेरस, मोस्टली ओवीपेरस होते हैं। ठीक है, मोस्टली कैसे होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, एग्स ले करते हैं वो। ओवीपेरस मतलब होता है एग्स ले करना। डेवलपमेंट कैसा होगा, ऑब्वियसली डायरेक्ट, यहाँ पे थोड़ी ना कोई भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। फिशेस जब भी छोटी होती है तब भी वो अपने पेरेंट्स जैसी ही लगती है, तो डेवलपमेंट होगा डायरेक्ट टाइप। एंडोस्केलेटन बोनी का है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ हम एग्जाम्पल उनका आएगा, रोहू है, देन कटला है, देन मगुर है, हिपोकैम्पस है, यानी कि जिसको हम दरियाई घोड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो हिपोकैम्पस है, एक्सेट्रा। ये जो फिशेस है, ये सारी फिशेस कौन सी है, एंजल फिश है, देन फाइटिंग फिश है। ठीक है, फाइटिंग बेटा जो फाइटिंग फिश होती है वो, देन एंजल फिश है। तो वो सारे फिशेस कौन सी है, बोनी फिशेस है। ठीक है, बोनी फिशेस है। अब आ गया कौन सा क्लास, नेक्स्ट क्लास इज एम्फीबियंस। नेक्स्ट क्लास कौन सा हो गया, एम्फीबिया। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट क्लास जो देखा था साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, साइक्लोस्टोमाटा जो भी देखा था उनमें क्या था, जोज नहीं थे। अब कॉन्ड्रिक फिश, ऑस्टिक फिश, वहाँ से स्टार्ट हुआ, जोज थे उनमें प्रेजेंट, लेकिन कॉन्ड्रिक फिश एंड ऑस्टिक फिश दोनों फिशेस के क्लास थे, सो दोनों में लिम्स नहीं प्रेजेंट थे, वहाँ पे फिन्स प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट था, फिन्स प्रेजेंट थे। ठीक है, अब जो भी क्लास आएंगे वो क्लास जो है उनमें आपको क्या मिलेगा, लिम्स मिलेंगे। ठीक है, हाथ पैर हैं उनके पास, यहाँ पे फिन्स थे हाथ पैर की जगह। तो अब लिम्स प्रेजेंट होंगे। हैबिटाट, तो यहाँ पे अगर आप उनका नाम देखो तो एम्फी मतलब ड्यूअल लाइफ। ठीक है, एम्फी मतलब ड्यूअल, तो इनकी ड्यूअल लाइफ है। कैसी है, ड्यूअल लाइफ। तो ड्यूअल लाइफ म्हणजे हैबिटाट है उनकी वो टेरेस्ट्रियल भी है एज वेल एज एक्वेटिक भी है। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों मीडियम में वो
रह सकते हैं, सो ड्यूअल लाइफ लिखा हुआ है कि भी दोनों जगह पे वो रहते हैं, सो उनका नाम पड़ा एम्फीबिया। एम्फी मीन्स ड्यूअल लाइफ, ठीक है। एम्फीबिया मतलब होता है ड्यूअल लाइफ, दोनों हैबिटाट पे वो रह सकते हैं। लिम्स, लिम्स इफ प्रेजेंट देन 4 इन नंबर, अगर प्रेजेंट है देन 4 है, क्योंकि इक्थियोफिश, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आएगा एम्फीबिया में जिसका नाम है इक्थियोफिश। वो एक ऐसा एनिमल है, वो एक ऐसा एम्फीबियन है जिसके पास लिम्स नहीं होते हैं, जिनके पास लिम्ब नहीं होते हैं, वो लिम्बलेस एम्फीबियन है, ठीक है। तो अगर होंगे तो 4 लिम्स प्रेजेंट है, 4 यानी कि 2 हाइंड लिम्ब, आगे के लिम्ब, और 2 पीछे के यानी कि पैर वाले, ठीक है। देन हो गया बॉडी। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। बॉडी बियर्स हेड एंड ट्रंक, एंड टेल may be present और एब्सेंट। टेल का कुछ अता पता नहीं है, अगर होगी तो होगी या तो नहीं होगी, ठीक है। सो मोस्टली बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। इफ आप ले लो वो क्या होता है, फ्रॉग ले लो आप, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा फ्रॉग, ठीक है। तो ये उसका हो गया हेड, ये हो गया उसका ट्रंक, ठीक है। ये ट्रंक हो गया, ये हेड हो गया, उसकी टेल नहीं होती, इसकी टेल नहीं होती। ठीक है, ऐसा भद्दा सा मैंने बना दिया, 2 ही। चलो जो भी है, कुछ तो बना है, ठीक है। अजीबोगरीब जीव बन गया, इससे अच्छा तो ना ड्रॉ होता। स्किन, ठीक है। स्किन कैसी होगी उसकी, विदाउट स्केल। विदाउट स्केल एंड मॉइस्ट स्किन होगी उसकी। स्किन कैसी होगी, मॉइस्ट होगी, एकदम स्टिकी स्टिकी होगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होगा वो अगर स्टिकी स्किन होगी तो उसमें वो मॉइस्ट स्किन में वो क्या होगा, डिज़ोल्व होगा, एंड स्किन के थ्रू भी वो रेस्पिरेशन कर लेंगे उस सिचुएशन में, ठीक है। तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करने के लिए उनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, ठीक है। फिर आ गया आईलिड्स। तो आईलिड्स प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, आईलिड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आईलिड्स जो होती है जिनके थ्रू हम आईज क्लोज एंड ओपन करते हैं, तो वो उनके पास प्रेजेंट है, ठीक है। देन हो गया टिम्पेनम। टिम्पेनम प्रेजेंट है। टिम्पेनम यानी कि हम जो कान का पर्दा जिसको बोलते हैं ना, वो टिम्पेनम उनके पास प्रेजेंट है, यानी कि इंटरनल ईयर जो है, ठीक है। इंटरनल ईयर यानी कि अंदर का ईयर जो होता है, जो सुनने के लिए काफ़ी है, तो वो उनके पास प्रेजेंट है। लेकिन उनके पास एक्सटर्नल ईयर, दिस वन, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, यानी कि ईयर पिन्ना जो साउंड वेव्स गैदर करता है, ठीक है। तो ये उनके पास नहीं है, वरना वो अपन की तरह चश्मे ऐसे कान पे रख सकते, लेकिन उनके पास वो है नहीं, ठीक है। चलो, देन आ गया क्लोएका। व्हाट इज दिस क्लोएकल स्ट्रक्चर। तो क्लोएका क्या है, तो उनकी क्या होती है, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, या तो मैं बोल दूँ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, देन यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव।
अब उनकी एलिमेंट्री कैनाल यानी कि उनकी डाइजेस्टिव, ठीक है, उनकी क्या होगी, डाइजेस्टिव। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तीनों सिस्टम जो है, ये तीनों सिस्टम, ये एक, ये दो और ये तीन, ये तीनों सिस्टम जो है वो एक में ओपन हो रही है, उसको बोलते हैं क्लोएका। एक ही सेक लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, उनमें वो तीनों ओपन अप होती है, यानी कि वो अपना अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो भी इसमें डाल रही है, वो अपना यूरिन है वो भी इसमें ही डिस्कार्ड कर रहे हैं, और अपना जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि उनके जो ओवम होंगे, उनके जो स्पर्म्स होंगे, वो भी वो यहाँ पे ही डिस्कार्ड कर रहे हैं, और वो मटेरियल है वो एक पोर के थ्रू उनके बॉडी के बाहर वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। सो उसको बोलते हैं क्लोएका। क्लोएका यानी कि मिक्सचर ऑफ रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। वो तीनों सिस्टम है, ये वो इस एक कॉमन सेक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होगा, जिसको हम क्लोएका बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा इनमें देखा जाता है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू भी होगा, स्किन का तो मैंने बोल ही दिया था। गिल्स अगर उनकी होगी तो वहाँ से भी होगा, एंड लंग्स भी हैं उनके पास, तो वो स्किन, गिल्स एंड लंग्स के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करेंगे। अब आप बोलोगे कि इनमें तो होता नहीं है, ठीक है, इसको मैं मिटा ही देती हूँ, अगर किसी ने और देख लिया इसको। तो फ्रॉग जो होते हैं उनमें चलो गिल्स नहीं आप लोग को देखने को मिलेगी, लेकिन उनके जो लार्वल स्टेज हैं, ठीक है, उनमें आपको गिल्स मिलेंगी। हार्ट, तो हार्ट यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ गया, यहाँ पे 2 चैम्बर्ड था, अब एम्फीबियंस में हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड हो गया है, ठीक है। तो 3 चैम्बर्ड यानी कि ऐसा, ये ऑरिकल है तो 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ऑरिकल कितने हुए, 2 एंड 1 वेंट्रिकल इज प्रेजेंट, सो देयरफॉर 3 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इनसाइड द एम्फीबियन बॉडी। ब्लड कैसा होगा, ब्लड आएगा कोल्ड ब्लडेड। अब आपको पता चलना चाहिए कोल्ड ब्लडेड यानी कि पोइकिलोथर्म, जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है, इंटरनल बॉडी की बात कर रही हूँ। सेक्सेस सेपरेट है भाई, सेपरेट है, यानी कि मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग अलग है भाई। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन इज टाइप, सॉरी, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल टाइप, इस टाइप बोल के एक्सटर्नल तो खा ही गई मैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल टाइप, यानी कि वो अपने स्पर्म ओवम जो होते हैं वो आउटर मीडियम यानी कि वाटर में डिस्कार्ड करेंगे, और वाटर में ही उनका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। मोस्टली कैसे होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, यानी कि एग्स ले करते हैं, फ्रॉग्स के एग्स होते हैं, सालामांडर एग्स में से निकलता है, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि एग्स होंगे, उनमें से लार्वा आएगा, लार्वा में से फिर बनेगा एडल्ट, ठीक है। एग्स होंगे, लार्वा आएगा, सो ऐसा फ्रॉग का लार्वा ले लो, ऐसा होगा जिसको बोलते हैं टेडपोल, ठीक है। फिर एडल्ट बनेगा यानी कि फ्रॉग बनेगा, वापस से भद्दा सा फ्रॉग बना देती हूँ, ठीक है। मान लो कि ये फ्रॉग है, ठीक है। तो ऐसे लार्वल स्टेज होगी यानी कि इनडायरेक्ट होगा। अब एग्जाम्पल्स लिख देते हैं यहाँ पे। बुफो यानी कि टॉड, बुफो यानी कि टॉड, फ्रॉग जैसा ही होता है, रफ सरफेस होती है, थोड़ा बड़ा होता है। देन हो गया फ्रॉग, तो ट्री फ्रॉग ले लो, ठीक है। देन आ गई इक्थियोफिश, देन आ गया सालामंडर। तो ये सारे क्या है, ये जो है वो सारे एम्फीबियंस हैं, ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल लाइफ भी मज़े उड़ा सकते हैं उनके भी, और एक्वेटिक लाइफ में भी वो अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया क्लास एम्फीबिया। चलो टेक द स्क्रीनशॉट।
ओके। ओके, अब कौन सा क्लास आएगा? अब आएगा रेप्टीलिया। कौन सा आएगा? रेप्टीलिया। ठीक है, सो अब आ गया क्लास, कौन सा आ गया? रेप्टीलिया। अब रेप्टीलिया जो क्लास है उसका मीनिंग क्या होता है? नाम का मीनिंग क्या होता है? तो उसका मीनिंग होता है वो जो एनिमल्स हैं वो लोकोमोशन कैसे करेंगे? तो वो लोकोमोशन करेंगे क्रॉलिंग करके। ठीक है, वो क्या करेंगे? क्रॉलिंग या तो क्रीपिंग। कौन से एनिमल्स है? क्रॉलिंग करते हुए वो लोकोमोट करेंगे या तो क्रीपिंग करके। ठीक है, ऐसे सरकते सरकते जाएंगे वो। ठीक है, एकदम से उनका जो बॉडी होगा वो जो भी सरफेस होगी उससे एकदम टच होके जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेप्टाइल्स। हैबिटाट कौन सी होगी? मोस्टली टेरेस्ट्रियल। मोस्टली क्या है? टेरेस्ट्रियल। यानी कि अगर आप कॉमन जितने भी सांप ले लो तो वो सारे आपको ऐसे टेरेस्ट्रियल लैंड पर आपको देखने को मिलेंगे। जो भी कछुए हैं, ठीक है, या तो आप क्रोकोडाइल ले लो, तो वो सारे एनिमल्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? ज़मीन पर देखने को मिलेंगे। आप कैमेलियन ले लो, ठीक है, गार्डन लिजार्ड ले लो, वॉल लिजार्ड ले लो, तो वो सारे आपको लैंड पर देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ वक्त के लिए वाटर में भी जाते हैं। कुछ हाइड्रो स्नेक्स भी होते हैं, हाइड्रोफिश। ठीक है, तो वो आपको वाटर में भी देखने को मिलेंगे। क्रोकोडाइल्स होती है वो रिवर्स में भी होती है। ठीक है, वो पानी में भी आपको मिल जाएंगी। कछुए जो होते हैं वो भी पानी में जाते हैं। ठीक है, लैंड के भी होते हैं, पानी के भी होते हैं। ठीक है, सो आपको ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल देखने को मिलेंगे, लेकिन वो पानी में भी रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि पानी में नहीं रह पाएंगे। ठीक है, स्किन कैसी होगी? स्किन मेजोरिटी स्किन अगर आप उसकी देखो तो ड्राई विथ कॉर्निफाइड स्किन और स्क्यूट्स या तो स्केल्स। स्क्यूट्स या तो स्केल्स। अगर आप क्रोकोडाइल का बॉडी देखो तो ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा ऐसा बॉडी मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये कॉर्निफाइड स्किन है उसकी। ठीक है, कांटों की तरह लगती है अपन को, तो ऐसे स्किन आपको देखने को मिलेगी। ईयर्स, तो एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है। ऐसा अपने जैसा एक्सटर्नल नहीं है। अगर आपने क्रोकोडाइल देखा हो, सांप को देखा हो, तो यहाँ वहाँ पे आपको कान नहीं दिखेगा उसका, सिर्फ आपको एक डॉट मिलेगा। सो इसका मतलब है टिम्पेनम। टिम्पेनम प्रेजेंट है, यानी कि जो उसका इंटरनल ईयर जो होता है वो प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आगे लिम्स, तो प्रेजेंट, लिम्स प्रेजेंट है, लेकिन लिम्बलेस भी है। लिम्बलेस कौन होता है? स्नेक। स्नेक्स जो होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? लिम्बलेस होते हैं। तो या तो प्रेजेंट है या तो लिम्बलेस है। ठीक है, देन आ गया हार्ट। तो हार्ट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी 3 चैम्बर्ड हार्ट है ऐसा, लेकिन एक चैम्बर है जो हल्का सा थोड़ा सेपरेट हुआ है, लेकिन वो हो गया अल्टीमेटली 3 चैम्बर ही। लेकिन एक्सेप्शन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो है उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट आपको मिलेगा।
4 चैम्बर्ड। क्रोकोडाइल में क्या मिलेगा? 4 चैम्बर्ड। बाकी के जो रेप्टाइल्स हैं उनमें 3 चैम्बर्ड है, ठीक है, 3 चैम्बर्ड। स्किन कास्ट, अगर आप लिजार्ड देखो, ठीक है, स्किन कास्ट मतलब रिमूवल ऑफ ओल्ड स्किन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ओल्ड स्किन। तो अगर आप स्नेक्स ले लो, आप लिजार्ड्स ले लो, तो वो क्या करेंगे, अपनी जो ओल्ड स्किन होती है ना वो उतार के, वो अब जब उनकी नई स्किन बन जाती है तो अपनी वो ओल्ड स्किन है वो पूरी उतार देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्किन कास्ट। तो वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। सेक्सेस कैसे होती हैं? सेपरेट होती हैं। आपने नागिन सीरियल अगर देखी हो तो आपको पता चल जाएगा नागिन क्यों बोलते हैं, ठीक है, नाग और नागिन अलग होते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो। आपके सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग अलग है। सो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल टाइप, इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको मिलेगा। मेल जो होता है वो स्पर्म्स को फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा। डेवलपमेंट कैसा होगा? ऑब्वियसली डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है, यहाँ पे लार्वल स्टेज नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। कछुए के बच्चे आप ले लो तो कछुओं के बच्चे जो होते हैं वो कोई अलग नहीं लगेंगे, वो कछुए ही लगेंगे, ठीक है, पहले से ही। एग्जाम्पल तो ऐसे ही बोल देती हूँ मैं, ठीक है, कुछ लिख देती हूँ ताकि खाली ना रहे यहाँ पे। क्रोकोडाइल, ठीक है, वॉल गार्डन लिजार्ड यानी कि कैलोटिस, वॉल लिजार्ड यानी कि जो अपन की कॉमन लिजार्ड होती है वो, ठीक है। देन क्रेट, वाइपर, वो वाला वाइपर नहीं, ठीक है, क्रेट जो वो ब्लैक वाला जो स्नेक आता है वो। देन वाइपर, सोस्केल्ड वाइपर एंड रसल वाइपर, ठीक है। देन आ गया कॉमन वो वाला नाजा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्नेक्स आएंगे इसमें, क्रोकोडाइल आएंगी, देन कछुए आएंगे, ठीक है, टेस्ट्यूडो ले लो आप। तो ये जो है एनिमल्स वो सारे रेप्टाइल ग्रुप के हैं, यानी कि रेप्टाइल क्लास के हैं, ठीक है। तो ऐसा है रेप्टाइलिया। स्क्रीनशॉट ले लो चलो इसका। ठीक है, तो आज हमने कितने क्लास देखे, क्विक रिवीजन ले लो उसका, ठीक है। हमने देखा साइक्लोस्टोमाटा, देन हमने लिया कॉन्ड्रिक फिश, देन ऑस्टेक फिश, देन हमने लिया एम्फीबिया, उसके बाद आ गया रेप्टिलिया, अब आने वाला है एव्स एंड मैमल्स, ठीक है। ये 2 बाकी है, एव्स एंड मैमल जो है वो बाकी है। ये जो सारे थे उनमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम थी सारों में। ये जो सारे हैं वो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, देन उनमें कोल्ड ब्लड था, ठीक है, कांस्टेंट बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन नहीं कर सकते थे, ऐसे इनके बॉडी थे, ठीक है। इसमें कार्टिलेज था, इसमें कार्टिलेज था, इसमें से बोन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे बोन्स थे, यहाँ पे बोन्स है, यहाँ पे बोन्स है, ठीक है। अब ये बाकी है एव्स एंड मैमल्स, ठीक है। तो बाकी के सब हमने देख लिए। यहाँ पे अनपेयर्ड फिन्स थे, यहाँ पे भी फिन्स, यहाँ पे देन टेट्रापोडा स्टार्ट हो गया, यहाँ से क्या हो गया, टेट्रापोडा स्टार्ट हो गया, यहाँ से जो बियरिंग एनिमल्स, ये सारों में जोस प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे जोस प्रेजेंट है, यहाँ पे जोस प्रेजेंट है, यहाँ पे फिन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे पोड्स यानी कि एपेंडेजेस प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके पास तो क्या था, इसके पास जोज नहीं थे, इसके पास जोज नहीं थे, ठीक है, फिन्स प्रेजेंट थे लेकिन। क्लियर? तो हम ये 2 बाकी है देखने को, सो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एव्स
एंड जैसा कि मैं हर लेक्चर में आपको बताती हूँ, आपने जितना भी यहाँ पे स्टडी किया है, तो यहाँ पे आपने आज स्टडी किए हैं 1 2 3 4 एंड 5 क्लासेस आपने स्टडी किए हैं, तो पाँचों के आपको नोट्स लिखने हैं होमवर्क में, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखवाया है आपको पॉइंट वाइज, ऐसे ही आपको होमवर्क में लिखना है 2 बारी, ठीक है, और उसको लर्न करना है, सो दैट आपको कोई भी उसमें कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, सो इतना आपको करना है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क रेगुलरली। ओके, क्योंकि अगर रेगुलर नहीं करोगे देन वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। सो यू हैव टू डू इट